नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि महाभारत से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी का एक पूरा का पूरा किरदार जो है महाभारत पे ही महाभारत जो है उनके किरदार के आसपास ही है। और अगर आप देखेंगे तो आज बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी कथाएँ उससे रिलेटेड जो है चल रही हैं। लेकिन बात आती है क्या हम उस कहानी से या उन कथाओं से क्या सीख रहे हैं। आज जैसा कि लॉकडाउन आप देख रहे हैं इस समय में जो लॉकडाउन चल रहा है, कहीं ना कहीं हम सब में कुछ ऐसे भी हैं जिन पे जो भगवान पे काफ़ी विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे भी हैं जिनका भगवान पे से विश्वास जो है डगमगा भी रहा है। तो उसी विश्वास के लिए जो है एक कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, जो कि सीधा कुरुक्षेत्र से है। इस कथा के अनुसार जो मैं बताता हूँ आपको, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो उस समय हाथियों के द्वारा जो रास्ता बनाया जा रहा था, क्योंकि उस समय ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, तो हाथी ही जो हैं बड़े बड़े पत्थर और पेड़ों को हटाया करते थे। तो उनकी सहायता से जो है रास्ते साफ़ किया जा रहा था ताकि सेना के आने जाने का रास्ता बन सके। वहीं पे एक पेड़ था जहाँ एक गौरैया और उसके 4 बच्चे उनके साथ थे। जब पेड़ों को उखाड़ा जा रहा था, ज़मीन पे गिराया जा रहा था, तो उनका जो एक घोंसला था वो भी ज़मीन पे वहाँ पे गिर गया, लेकिन किसी न किसी चमत्कार से वो बच गए। फिर जब थोड़े समय बाद कृष्ण जी और अर्जुन जी अपना ज़मीन पे देखने आते कि रास्ता बना है नहीं बना, तैयारी कैसे चल रही कैसे नहीं चल रही, तो वो गौरैया मदद के लिए उनके पास आती है। तो जब गौरैया उनके पास आती है तो श्री कृष्ण से वो आके कहती है कि हे महाराज, मुझे बचा लीजिए, मुझे मेरे बच्चों बचा लीजिए, क्योंकि ये जो हैं हाथी जो हैं आपके हमारा पेड़ उखाड़ रहे हैं और इन्हीं पेड़ों पे हमारा घोंसला है और मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती हूँ। अगर ये सब हट जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगी। अब जैसे श्री कृष्ण तो भगवान हैं, लेकिन फिर भी वो जो है भगवान होने के बावजूद वो ये कहते हैं ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये तो एक कानून है। फिर भी गौरैया का जो है विश्वास होता है श्री कृष्ण जी में। वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है मेरे उद्धार करता है, आप ही मेरा उद्धार करेंगे। मैं अपनों बच्चों का भाग्य जो है आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप उनको मारना है या बचाना है ये आपके ऊपर है। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, काल चक्र का किसी पर बस नहीं है, जो होना है वो होना है। लेकिन फिर भी वो गौरैया जो है उन पर विश्वास और श्रद्धा से साथ कहती है कि प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती, आप तो स्वयं काल के नियंता हैं, इसलिए जो भी स्थिति परिस्थिति है उसको जानकर मैं अपने आप को और अपने परिवार को आपको समर्पण करती हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तो अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन इकट्ठा कर लो। अब भोजन इकट्ठा करने के बाद जब वो अपने वापस घोंसले में जाती है तो उसके उपरांत ही युद्ध शुरू हो जाता है। तो युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण जी अर्जुन से बाण और धनुष मांगते हैं। अब क्योंकि श्री कृष्ण जी की प्रतिज्ञा होती है कि वो धनुष नहीं उठाएंगे, किसी भी तरह का हथियार नहीं उठाएंगे, तो अर्जुन जी पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपने क्या करना है। तो कहते हैं कि नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मुझे कुछ काम है। तो वो लेते हैं और सीधा एक हाथी पे मारते हैं। तो जब वो धनुष हाथी पे मारते हैं, चलाते हैं, तो उस धनुष को जो बाण होता है वो हाथी के न लग के उस घंटी पे लगता है, और वो घंटी जो है जो हाथी के गले में बंधी होती है वो गिर जाती है। फिर इस तरीके से अर्जुन जो है उन्हें देख के हंसता भी है कि ये मतलब भगवान है और देखिए इनका भी जो है निशाना चूक गया। लेकिन फिर जब 18 दिन का युद्ध समाप्त होता है महाभारत का, और सारे जो हैं अपना सारे शव वगैरह जब लोग इकट्ठे कर रहे होते हैं, अपने परिजनों के शव ढूंढ रहे होते हैं, तो उस बीच श्री कृष्ण भी अर्जुन जी के साथ जो है वहाँ आते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस घंटी को हटाओ। तो जब अर्जुन उस घंटी को हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि उस घंटी के अंदर जो है वो गौरैया और उसके 4 बच्चे उसमें बैठे हुए थे। उसे देख करके अर्जुन जी काफ़ी भुचक्के रह जाते हैं। फिर उन्हें समझ में आता है कि ये कृष्ण
जिनकी लीला की वजह से मैं इंसान ही समझने लगा था, जो कि जानते हैं कि ये मानव शरीर में भले ही हैं, मनुष्य की तरह भले ही व्यवहार करते हैं, पर ये है तो भगवान ही। वो ऐसी गलती कैसे कर सकते थे? उस समय मैंने इनका उपहास उड़ाया, मैंने मजाक में लिया, पर आज समय में आया ये ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें भी इस घंटी रूपी घर में अपने परिवार के साथ संयम के साथ अन्न जल ग्रहण करते हुए, प्रभु के प्रति आस्था रखते हुए, विश्राम करते हुए, जब तक ये उठाई ना जाए तब तक भगवान का नाम लेते हुए अपना घर में रहना है और अपने स्वास्थ्य का और अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सदैव प्रसन्न रहिए। जय श्री राम।